Hello bachon, let's read this question, and the question says that three numbers are in an increasing geometric progression with common ratio r. If the middle number is doubled, then the new numbers are in arithmetic progression with common difference t. If the fourth term of GP is 3r square, then r square minus t is equal to. Now let's see the options. Option A 7 plus 3 root 3, option B 7 minus root 3, option C 7 minus 7 root 3 एंड ऑप्शन डी 7 प्लस रूट 3। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि थ्री नंबर्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है यहाँ पर, और कॉमन रेशियो आर है उनका। तो हमें यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट अगर हमारे पास एक्स वाई जेड जीपी में है तो इसका मतलब होता है हमारे पास कि वाई स्क्वायर इक्वल होगा एक्स जेड के। अब हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास थ्री नंबर्स हैं इंक्रीजिंग जीपी में, तो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास वो नंबर हैं ए बाय आर और ए आर। तो यहाँ से ये किस में है? इंक्रीजिंग जीपी में है, इंक्रीजिंग जीपी में है ये। तो अगर ये इंक्रीजिंग जीपी में है तो इसका मतलब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जो फोर्थ टर्म है वो इक्वल है यहाँ पर 3r स्क्वायर के। तो फोर्थ टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर हो गई हमारे पास ए आर, सेकेंड टर्म ए और थर्ड टर्म ए आर। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें गिवन क्या है यहाँ पर? फोर्थ टर्म इक्वल है 3r स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये ए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ये 3 आ गई है हमारे पास। 3 क्या है यहाँ पर? बेसिकली फर्स्ट टर्म है, या फिर हम कहें कि ए की वैल्यू है। और आर हमें गिवन ही क्या था क्वेश्चन में कि ये कॉमन रेशियो को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास जीपी क्या हो जाएगी, अब जीपी बिकम्स, अब जीपी हो गई हमारे पास यहाँ पर ए बाय आर, यानी कि 3/r हो जाएगी, कॉमा 3, और यहाँ पर 3r, ये हमारे पास जीपी हो। अब यहाँ से हम अगर देखें कि अगर ये जीपी में है, आगे हमसे क्या कहा गया है कि इफ द मिडिल नंबर इज डबल्ड देन द न्यू नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी में हो जाएंगे अगर हम मिडिल टर्म को डबल कर दें। यानी कि जो 3 को अगर हम डबल करें तो ये किस में हो जाएंगे हमारे पास? एपी में हो जाएंगे, यानी कि 3 का डबल 6, और यहाँ पे 3/r और 3r, ये अब किस में हो गए हमारे पास? एपी में हो गए। ये यहाँ से एपी में है अब। पर हम जानते हैं कि अगर थ्री नंबर्स एपी में हो, यानी कि एक्स वाई जेड अगर एपी में है, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि x प्लस जेड इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ y के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? ए 3/r प्लस 3r इज इक्वल टू 6 का डबल, यानी कि 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। हम 3 बोथ साइड कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा? 1/r प्लस r इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लें तो क्या आएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से अगर इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4r। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इस कंडीशन में हमारे पास x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास r की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस बी, तो b की जगह तो यहाँ पर -4 है, तो ये हो जाएगा +4। देन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो यानी क्या आएगा? माइनस सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? वो भी 1 है, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2a। तो a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, फिर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास r इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12/2। तो इसे हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ऑफ 4 इंटू 3/2।
तो ये होगा r इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3 है, तो ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 3/2, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ गया, r इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3, ये हमारा कॉमन रेशियो आ गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमने क्या देखा था यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये जो जीपी थी ये किसमें थी, इंक्रीजिंग जीपी है ये, तो अगर ये एक इंक्रीजिंग जीपी है तो इसका मतलब क्या था, आर ग्रेटर देन 1 होगा, तो अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो हम यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब क्या है कि आर इक्वल होगा 2 प्लस रूट 3 के, बट आर यहाँ पर हमारा क्या नहीं होगा, आर हमारा नॉट इक्वल होगा 2 माइनस रूट 3 के, बिकॉज ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम ये वैल्यू नहीं लेते। अब हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, अब हमें क्या बताना है, बट हमें तो बताना है आर स्क्वायर माइनस डी, हमें बताना है यहाँ पर, नाउ आर स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू, तो आर स्क्वायर को हम एज इट इज लिख लेते हैं माइनस डी, तो अब अगर हम डी देखें तो डी क्या है, बेसिकली डी है हमारे पास, तो डी क्या होगा हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये थ्री टर्म है, जो एपी में थ्री टर्म हमने क्या ली थी यहाँ पर, ये थी हमारे पास यहाँ पर a/3/r 6 और 3r, तो अगर हम 3r में से 6 माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी ही होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3r माइनस 6, ये भी क्या है, कॉमन डिफरेंस ही है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा यहाँ से आर स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू, ये होगा आर स्क्वायर माइनस 3r और प्लस 6, ये आया है यहाँ पर। अब हमारे पास ये हो जाएगा आगे, आर स्क्वेयर माइनस डी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस 4r माइनस ये प्लस आर, बिकॉज माइनस 4r प्लस आर क्या होगा, -3r, और 6 को हम क्या लिखेंगे, +5 + 1 लिख सकते हैं इसे, 5 + 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर माइनस डी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर -4r + 1, और ये हो जाएगा हमारे पास +r + 5, ये आएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें कि हमारे पास एक इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पर, दैट आर स्क्वेयर -4r + 1 इज इक्वल टू 0, ये आया था हमारे पास यहाँ पर, कि आर स्क्वायर -4r + 1 इज इक्वल टू 0 था, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू 0 प्लस r + 5, तो ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू r + 5, और r की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, r की वैल्यू थी 2 + √3, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या है, 2 + √3, तो 2 + √3 + 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + √3, ये हमारे पास आर स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू आई है, और हमें यही बताना था कि आर स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू क्या है, तो ये है हमारे पास 7 + √3, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, 7 + √3। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।